आपके चरण से, तो ये भगवान ही सम्मान दे सकते हैं अपने भक्त को। और जब भक्त भगवान के हाथों में अपने आप को सौंप देता है तो भगवान उसके सारे काम को पूर्ण कर डालते हैं, फिर इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए सबको तो अपना अपना बल होता है, किसी को तप बल होता है, किसी को बाहु बल होता है, किसी को ज्ञान बल होता है, किसी को विद्या बल होता है, लेकिन सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो हार गया है उसको तो भगवान के नाम का ही बल है। तो आइए भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, तो हमारा काम समस्त अपने आप भगवान पूर्ण कर देंगे। तो बड़े भाव से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तत्पश्चात कथा में आगे प्रवेश करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजाते हुए, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी मोहन, करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो
गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई स्वरों से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई स्वरों से गुणगान कैसे गाऊँ। बस तेरी प्रेरणा से कन्हैया, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई स्वरों से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई स्वरों से गुणगान कैसे गाऊँ। बस तेरी प्रेरणा से, बस तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है, बस तेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जिन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया कि ठाकुर जी अब हम कुछ नहीं जानते, अब जो कुछ करना है आप करेंगे, अन्यथा फिर चाहे मान हो या अपमान आपकी कृपा जैसी बरसेगी वैसा ही होगा परिणाम। तो जब ऐसा भाव भक्त के मन में आ जाता है तो ठाकुर जी उसकी जीवन नैया को अपने कंधों पर स्वीकार कर लेते हैं कि अब हम तुझे लेके जाएंगे निर्विघ्नता पूर्वक। तो जब भक्त को भगवान का बल मिल जाता है तो भक्त निर्विघ्नता पूर्वक समस्त विघ्नों के सिर पर पैर रखता हुआ चला जाता है। लेकिन जो अपना बल रखता है फिर वो गिरता भी है, उसे चोट भी लगती है, उसे तकलीफ भी होती है। जैसे एक बार एक दंपत्ति
और उसके बेटे गए गोवर्धन नाथ की परिक्रमा लगाने। परिक्रमा लगा के आए 21 किलोमीटर का गोवर्धन नाथ का, तो सब कोई कमर पकड़े बैठा है, कोई पैर पकड़े बैठा है, बड़ा कष्ट हो रहा है सबको, हाथ पैर में दर्द हो रहा था। लेकिन उनके साथ एक बच्चा भी गया था परिक्रमा लगाने, लेकिन वह बड़े प्रेम से खेल रहा था, कूद रहा था, मस्ती में नाच रहा था। तो किसी ने पूछा कि बेटा तू भी गया था परिक्रमा लगाने और तेरे माता पिता भी गए थे परिक्रमा लगाने, लेकिन ये तो इतने ज्यादा व्यथित हैं, पर तू तो बड़े आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है। तो बच्चे ने कहा कि गया तो था मैं भी परिक्रमा लगाने, और मैंने भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई, लेकिन अंतर इतना था कि पिताजी खुद के पैरों पे चल के गए थे और मैं पिताजी के कंधे पे बैठ के गया था। तो ठीक इसी प्रकार जो अपने दम पे चलने का प्रयास करता है उसे कष्ट भी होता है, उसे दर्द भी होता है, वह गिरता भी है, व्यथित भी हो जाता है, लेकिन जो भगवान के कंधे पर बैठ के जाता है तो फिर ना उसे कोई कष्ट होता है, ना उसे कोई दुख होता है, वह अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। तो इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है। तो दसम स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है और दिव्य एकादश स्कंद में ज्ञान का वर्णन किया गया है, भगवान की विभूति का वर्णन किया गया है, और इसे मुक्ति स्कंद भी कहा जाता है। यदि किसी ने ध्यान से विचार पूर्वक इसका श्रवण किया और इस पर ध्यान दिया तो उसे जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान के मुखार विंद से प्रकट है। लोगों को कल्याण करने के लिए ही मंदाकिनी के रूप में प्रवाहित हो रही है। जिसका सौभाग्य होगा वह इसमें आचमनी करेगा, अपने जीवन को कृतार्थ बनाएगा, लेकिन जिसका सौभाग्य नहीं होगा वह इसके तट तक आकर भी इसके लाभ से वंचित रह जाएगा। इसलिए जो सौभाग्यशाली है वही इसके तट पर आके इसमें अवगाहन करता है, और जिसका भाग्य नहीं वो आके भी यहाँ से चला जाता है। ये वै भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धये अंजः पुंसाम विद्धाः विद्धे भागवतात्मनि। तो भगवान कहते हैं कि मैंने अपने मुखार बिंद से यह मंदाकिनी गंगा प्रवाहित कर दी है, इसलिए जो कल्याण का अधिकारी होना चाहता है वह प्रेम पूर्वक इसमें श्रद्धा से स्नान करे, अवगाहन करे, सारे पाप ताप जन्म जन्मांतर के समाप्त हो जाएंगे। तो भगवान ने देखा कि हम तो आए हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, लेकिन कहीं कालांतर में हमारा परिकर ही पृथ्वी का भार ना बन जाए। तो भगवान तो खड्गैश्वर्य संपन्न है, सबसे निर्लिप्त है, किसी में आसक्त नहीं है। तो भगवान ने अपने परिकर के विनाश का बीज भी बो दिया। अब भगवान की इच्छा से बड़े बड़े संतों का पादार्पण हुआ द्वारिकापुरी में चातुर्मास्य के लिए। भगवान ने उनसे कहा कि आप अपना व्रत यहीं पूर्ण करें। और संत कौन कौन से आए हैं? विश्वामित्र सितः कड़वो, दुर्वासा भृगु रंगिरा, कश्यपो वाम देवोत्री, वशिष्ठो नारकादयः, ऐसे बड़े बड़े संत आए हैं। और भगवान के बच्चे जो हैं इतने ज्यादा उच्छृंखल हैं कि एक दिन इन्होंने सोचा कि ये महात्मा पड़े पड़े खाते रहते हैं, कुछ आता जाता भी है कि नहीं इनको, चलो पता लगाया जाए। तो सांब भगवान का पुत्र बड़ा सुंदर था, तो उसी को इस ढंग से सजाया जैसे कोई गर्भवती स्त्री हो, और सजा धजा के भगवान के समीप, संतों के समीप लेके आए और प्रश्न करने लगे कि महाराज जी, हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंस्वित संजन यश्यते,
ये पूछना चाहती हैं कि इस बार इनके बेटा होगा कि बेटी। अब संत कोई कान दबाए कोई नाक दबाए, पर जब कुछ हो तब तो पता लगे। तो बेचारे सोच रहे हैं और बच्चे हंस रहे हैं, जब कुछ आता जाता हो तब तो बताएंगे। लेकिन उसमें दुर्वासा ऋषि भी थे, उनको क्रोध आ गया कि बच्चों तुम जानबूझकर हमारी परीक्षार्थ यह हास परिहास कर रहे हो, इसलिए इसके पेट से ना कोई बेटा पैदा होगा ना कोई बेटी पैदा होगी। इसके पेट से ऐसा मूसल निकलेगा जिससे संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। और बच्चे घबरा के जैसे ही साड़ी खोले तो एक लोहे का मूसल गिर पड़ा। बड़े घबराए, उग्रसेन जी महाराज को बताया तो उन्होंने कहा कि भगवान ने तुमको पहले ही समझाया था कि ब्राह्मणों से बच के रहना, संतों से बच के रहना, उनका सम्मान करना, लेकिन तुमने उनका परिहास किया, उनका मजाक बनाया, इसलिए तुम्हारी गलती की वजह से संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो जाएगा। पर यदि भगवान को पता चला तो तुम्हारा त्याग कर देंगे, इसलिए इसको यहीं पर नष्ट कर डालो। तो बच्चों ने उस मूसल को ही पीस पीस कर समुद्र में डाल दिया। बाद में एक कील बचा, उस कील को वैसे ही फेंक दिया, जिसे किसी मछली ने खा लिया। उस मछली को किसी बहेलिये ने पकड़ा और उस कील से एक नोकदार बाण का निर्माण किया। और इधर भगवान ने सोचा कि जाते जाते अपने माता पिता को सरूपस्थ कर दो तो मेरा काम भी पूर्ण हो जाए। तो भगवान की इच्छा से नारद जी आए और भगवान ने समझाया कि मेरे माता पिता को जाके दिव्य ज्ञान दो कि जिसको अपना बेटा समझ रहे हैं वह साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और यदि मैं बेटा होके अपने माता पिता को समझाने जाऊंगा तो ये विपरीत उपदेश होगा। आप संत हैं, आपकी बात उन्हें ज्यादा लगेगी, और मैं बताऊंगा तो मुझे तो अपना बच्चा समझते हैं, वात्सल्य भाव रहेगा, इसलिए उपदेश प्रभावित नहीं होगा। तो नारद जी आए वसुदेव देवकी के पास। उन्होंने सोचा कि अगर सीधे उपदेश देना प्रारंभ कर दूं तो इनकी समझ में बात नहीं आएगी। तो उन्होंने एक उपाख्यान सुनाया जिसमें नव योगेश्वर और जनक का संवाद हुआ था। कवि हरि प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र चरस द्रुम भाजन इत्यादि करके नव योगेश्वर कहे गए हैं। उनमें से जब नव योगेश्वर जनक जी के पास पहुंचे तो जनक जी ने बड़ा प्यारा प्रश्न किया कि महाराज जी, वैसे तो यह मनुष्य का शरीर ही इतना देव दुर्लभ होता है, और इतना देव दुर्लभ शरीर मिल जाए तो उसी में मत खुश हो जाओ कि शरीर तो मिल ही गया, कल्याण धीरे धीरे करते रहेंगे। शरीर मिल भले गया, लेकिन आपका यह शरीर कब नष्ट हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। एक क्षण का भी इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। दुर्लभम मानुषम देहम देहिनाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। शरीर तो मिल गया, ये तो सौभाग्य था ही, और उसमें भी भगवत भक्तों के दर्शन होना और सौभाग्य की बात होती है। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। इस श्वास धन में जब तक श्वास, शरीर में जब तक श्वास रूपी किराया चलता रहेगा तब तक यह आपका शरीर भी चलता रहेगा। जैसे ही श्वास रूपी किराया खत्म तो यहाँ से निकलो, क्योंकि यह शरीर भगवान का है, भगवान अपने आप में इसको समेट लेते हैं। तो जीवन में परम धर्म क्या है, कौन से परम धर्म का आश्रय लिया जाए जिससे हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। तो योगेश्वर बताते हैं कि जीवन में परम धर्म है भगवान के चरण कमलों की भक्ति, और चरण कमलों की भक्ति भगवान की मीठी दवा है। अन्य दवाओं में रिएक्शन रहता है, लेकिन भगवान की भक्ति परम मीठी दवा है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं रहता।
लेकिन जब तक बुद्धि में उद्विग्नता रहेगी तब तक हमारा मन भक्ति में कभी नहीं लग सकता। मन्ये कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य विश्वात्मने यत्र निवर्तते भीः उद्विग्न बुद्धिर असदात्म भावात्। तो देखिए, जब तक दाल उफनती रहे तब तक आप समझ जाना कि अभी हमारी दाल पकी नहीं है, सिद्ध नहीं हुई है। और जब उफनना बंद हो जाए तब आप समझ जाएं कि हमारी दाल पक चुकी है। और ऐसे ही जब तक हमारी बुद्धि में उद्विग्नता आती रहे, जब तक हमारी बुद्धि में असंतुष्टि आती रहे, हमारी बुद्धि शांत ना रहे, तब तक आप समझना कि अभी आप सिद्ध नहीं हुए हो। क्योंकि एक संत ही स्वस्थ होता है और जितने मनुष्य हैं सब अस्वस्थ हैं। माया का रोग फैला हुआ है। संत कैसे स्वस्थ हैं? संत को किसी ने माला पहनाया, उसमें भी वैसे, किसी ने गाली दे दी, उसमें भी वही भाव उसका है। लेकिन हमारी ये स्थिति है, किसी ने हमको माला पहना दिया तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, और किसी ने नेक गाली दे दी तो 2-4 दिन तक रोटी ही अच्छी नहीं लगती। मतलब हम चाबी वाले खिलौने हो गए हैं। किसी ने चाबी ऐंठ दी तो चलना चालू हो गया, किसी ने चाबी ऐंठ दी तो बंद हो गया। ऐसे ही आपकी चाबी दूसरों के हाथों में है, किसी ने ऐंठ दी तो दुखी हो गए, किसी ने ऐंठ दी तो सुखी हो गए। तो स्वस्थ वही है जिसकी चाबी उसके हाथ में है। तो चाबी अपने हाथ में करने का एक ही उपाय है कि आपका डर सबसे हट जाए और सब में भगवान के दर्शन होने लगे। जब सब में भगवान के दर्शन होने लगेंगे तो आप सब में भगवान को ही देखेंगे, तो ना किसी से वैर होगा, ना किसी से दुश्मनी होगी, ना किसी से मित्रता होगा, ना किसी से मोह होगा, ना किसी से ममता होगी। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जो अपनी माया के बंधनों को इधर उधर भटका के रखा है, इन सबको इकट्ठा करो और सबकी ममता मेरे चरणों से ही जोड़ दो। जो ममता आप दुनिया वालों पर कर रहे हैं कि मम माता, मम पिता, मम भ्राता, ममात्मजः, ममेद मित जंतु नाम ममता बाध्यते वृथा। जो ये मेरा मेरा लगा के रखा है, यही मेरा मेरा आपको दुनिया में बांधने वाला है। और जिस दिन ये मेरा मेरा केवल गोविंद से जुड़ जाएगा, केवल भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगताः भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। जो प्रेम हम अपने बेटा बेटी को कर रहे हैं, जो प्रेम हम अपने संसार वालों से कर रहे हैं, यदि वही सच्चा प्रेम हम भगवान के चरणों से करने लग जाएंगे तो अपने आप जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो जब प्रश्न किया कि भगवान के कितने अवतार हुए हैं इस धराधाम पे और किन चरणों की उपासना करनी चाहिए, किन भगवान के स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, तो बताते हैं कि भगवान के अवतार इतने ज्यादा हैं कि आप शायद आकाश के तारों को गिन सके, सिर के बालों को गिन सके, लेकिन भगवान कब किस रूप में भक्त के लिए, भक्त की रक्षणार्थ आ जाएं, यह बताना बड़ा मुश्किल है। जब भी भक्त पर संकट आती है, भगवान तत्क्षण नया नया रूप बना के प्रकट हो जाते हैं। यो वा अनंतस्य गुणान अनंता ननुक्रमेष्यन् सत बाल बुद्धि। और सबसे विशाल, सबसे भव्य स्वरूप भगवान बद्री नारायण का है, नर नारायण का है, जिनको माया कभी भी अपने बंधन में बांध नहीं पाई, बाकी तो बड़ों बड़ों को नचा डाली। जब नर नारायण बद्री विशाल में तपस्या करने लगे तो इंद्र को लगा कि कहीं ये हमारा सिंहासन न हथिया ले, तो अनेक अप्सराओं को भेज दिया इनके तपस्या को भंग करने के लिए। पर जैसे ही नर नारायण के पास आई अप्सराएं, तो नर नारायण ने तुरंत अपने जंघा से एक सुंदर स्त्री प्रकट कर दी। उरु से प्रकट होने के कारण उसका नाम उर्वशी पड़ा। और नर नारायण ने कहा कि ये उर्वशी आप अपने स्वर्ग में लेके जाओ, क्योंकि हम जगत के माता पिता हैं।
जैसे कोई 5 वर्ष की छोटी सी बालिका अपने रूप से अपने दादाजी को मोहित करना चाहे, ऐसे ही तुम सबका भी हाल है। सारे संसार के हम पिता हैं, इसलिए हमको मोहने वाला इस जगत में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। इंद्र को बड़ी लज्जा आई कि जिस पर हमने इतना अविश्वास किया वो तो साक्षात भगवान निकले। तो ऐसे भगवान नारायण के चरणों की उपासना करो तो अपने आप आपकी माया, आपकी ममता आपसे छूट जाएंगे। देखिए भगवान ने तो बड़े बड़े नियम बनाए हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे नियम पालन करना चाहिए, लेकिन हम कामियों ने भगवान के उन नियमों को अपने स्वार्थ सिद्धि में ही लगा के रख दिया है। यद घ्राण बक्षो बेहतर सुराया तथा पशुर आलभनम न हिंसा। जैसे यज्ञ में पशून आलभेद कहा जाता है, तो हमने यज्ञ में अनेकानेक पशुओं का ही वध करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन वेद भगवान का अर्थ इस प्रकार से है कि जब कहा जाता है कि अश्व का हनन करो, तो अश्व मतलब होता है अभिमान। तो जीव अपने अभिमान को यज्ञ में स्वाहा कर दे और यह संकल्प करे कि आज के बाद से हम कभी अभिमान ना करेंगे। और जब बकरी को आलवेन कहा जाता है, तो बकरी मतलब होता है ममता। तो जीव अपने ममता को लेके यज्ञ में स्वाहा कर दे कि आज के बाद से हम किसी से ममता नहीं करेंगे। लेकिन हमने इसका अलग अर्थ निकाल लिया। वेद भगवान जो लिखते हैं उसका अलग ही अर्थ निकलता है, और कोई वेदज्ञ हो वही इसका अर्थ निकाल सकता है। जैसे एक बार एक सेठ जी थे और इनको एक आदत थी चावल का माड़ पीने की, बड़ी पुरानी आदत थी और नित्य प्रति चावल का माड़ पीते थे। एक दिन इनके घर में इनसे मिलने के लिए इनके प्रतिष्ठित मित्र आए, तो मित्रों की मंडली लगी हुई थी और पत्नी ने उसी समय चावल का माड़ निकाला, अपने बेटे को कहा कि जाओ पिताजी को बुला लाओ कि चावल का माड़ तैयार है, शीघ्र पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा आया और जब पिताजी को देखा तो अपने मंडली में विराजमान है, और कहीं पिताजी के सामने जाके कह दे कि आपका चावल का माड़ तैयार है, तो पिताजी कितने प्रतिष्ठित मित्र हैं, उनमें इनकी बेइज्जती हो जाएगी और हमको बहुत डांटेंगे। और इधर नहीं कहता हूँ चावल का माड़ ठंडा हो जाएगा तो माताजी मुझे डांटेंगी। और बेटा भी बुद्धिमान था, उसने वही बातें गजब ढंग से कही कि केवल सेठ जी ही समझ पाए। बच्चे ने कहा पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र जाके मिल लीजिए, नहीं तो शीतलपुर को प्रस्थान कर जाएंगे। अब जब इतना कहे तो सेठ जी तुरंत समझ गए कि चावल का माड़ तैयार है, जाके जल्दी से पी लूं नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बाकी जितने उनके मित्र थे सब अलग अलग अर्थ निकालते रहे कि लगता है धानुपुर नाम का कोई स्थान होगा और मांडू कोई व्यक्ति होगा, इनसे मिलने आया होगा, उसको कहीं जाने की जल्दी होगी। सब अपना अलग अलग अर्थ निकालते रहे। ऐसे ही वेद भगवान सारे सिद्धांतों को लिख देते हैं, बता देते हैं, लेकिन जो वेदज्ञ हैं तुरंत उसका अर्थ निकाल लेते हैं, बाकी तो अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। हमारे वेद भगवान एक ही बात कहते हैं कि अन्य युगों में आपको अनेकानेक कर्म करने पड़ते हैं, सत्कर्म करने पड़ते हैं, तब भगवान की चरण भक्ति प्राप्त होती है। लेकिन कलयुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवले कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में तो केवल भगवान का नाम ही सहारा है, अन्य कर्म करने की आवश्यकता नहीं, केवल भगवान का नाम लेते जाओ और अपना कल्याण करते जाओ। भगवान नाम ही आपका सहारा है इस कलयुग में। भगवान का नाम लो और भगवान के चरणों का आश्रय लो, जिन चरणों में आते ही विभीषण महाराज लंकापति बन गए।
जिन चरणों में आते ही बड़े बड़े भक्तों के कष्ट कट गए, उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लो, बाकी सारी दुनिया से असंगत हो जाओ, बाकी सारी दुनिया आपके किसी काम की नहीं है। इस प्रकार दिव्य ज्ञान दिया और उन्हें अपने स्वरूप में स्थित कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके तो साक्षात भाग्य है, परब्रह्म आपके बेटा बन के आए हैं, यदुवंशेवतीर्णस्य, भगवान आपके बेटा बन के आए हैं। तो जब नारद जी शिक्षा देके चले गए और इधर देवताओं ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान आपने जिस उद्देश्य से अवतार लिया था वह उद्देश्य तो पूरा हो गया, अब कृपा करके अपने परम धाम को प्रस्थान कीजिए तो हम सबको भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। भगवान ने कहा कि हम अति शीघ्र अपने परम धाम को गमन करेंगे, आप सब यहाँ से प्रस्थान कीजिए। और जैसे ही उद्धव जी महाराज को पता चला कि भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं, उद्धव जी एकांत में आए, भगवान के चरणों में बैठकर कहने लगे कि प्रभु, मैं जान गया हूँ कि आप अब यह लीला समाप्त करके अपने परम धाम को गमन करना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे छोड़कर कभी ना जाना। त्यक्तु समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, जब मैं इस धराधाम से चला जाऊंगा और जिस दिन से मेरे पैर यहाँ से जाएंगे उसी दिन कलयुग का पैर यहाँ पर जमना प्रारंभ हो जाएगा और यह धरती तुम्हारे जैसे भक्तों के वास के लिए असंयम हो जाएगी। इसलिए तुमको एक ही आदेश है मेरा कि तुम यहाँ से जाके बद्री विशाल में तपस्या करना और सबको दिव्य ज्ञान प्रदान करना। तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज वो तो ठीक है, ममता तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बताओ कि मैं किसके सहारे वहां रहूंगा। तो भगवान ने कहा कि तुम संन्यास व्रत धारण कर लो। और दिव्य 2 गीत भगवान ने, ऐल गीत और भिक्षु गीत, जो संन्यास के गीत कहे गए हैं, उद्धव जी को सुनाया। और 24 गुरु जो दत्तात्रेय जी ने बनाए थे वह श्रवण कराया। कि यदु महाराज के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने बताया कि कैसे 24 गुरु को बना के अपने जीवन में संन्यास वृत्ति को धारण किया है। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन हैं? पृथ्वी वायुर आकाशः आपोग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुआ हरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प ऊर्ण नाभि सुपेश कृत। ये 24 गुरु बताए गए हैं। सबसे पहला गुरु पृथ्वी मैया को बनाया कि पृथ्वी का अंश हम जीव भी हैं, लेकिन जितनी सहनशील पृथ्वी माता है उतनी ज्यादा सहनशीलता हमारे अंदर कतई नहीं है। पृथ्वी के अंश से पैदा होता है वृक्ष और पृथ्वी के अंश से हम भी पैदा होते हैं। जब हमें प्यास लगती है तो हम पृथ्वी पर गड्ढा खोद लेते हैं, सरोवर बना लेते हैं, कुआं बना लेते हैं, बोरिंग करा लेते हैं। लेकिन जब कोई मच्छर उसी पृथ्वी का अंश समझकर हमारे ऊपर बैठकर रक्त चूसने लगता है तो एक थप्पड़ में ही उसका काम तमाम कर डालते हैं। पृथ्वी पर कितने ज्यादा हम गड्ढे कर रहे हैं, पृथ्वी उसका बुरा नहीं मानती, लेकिन मच्छर के काटने से हमको इतना ज्यादा बुरा लगता है। किसी राजा की सवारी जा रही थी, कुछ बच्चे पत्थर चलाकर पेड़ से फल तोड़ रहे थे और पत्थर चलाते चलाते वही पत्थर जाके राजा को लग गई तो सैनिक पकड़ के ले गए। बेचारे बच्चे बड़े घबराए। राजा ने पूछा पत्थर क्यों चलाया? बच्चों ने कहा कि सरकार ये पत्थर मारते तो वृक्ष हमको फल देते। राजा को वैराग्य हो गया कि धन्य है यह वृक्ष जो पत्थर मारने पर भी फल देता है, और हमको पत्थर लगी तो हम दंड देने लगे। इसीलिए पृथ्वी जैसा सहनशील संत को होना चाहिए, साधु को होना चाहिए, जो समस्त द्वंद्वों को सहन कर सके। जो समस्त द्वंद्वों को सहन कर सकेगा वही इस जीवन में खुश रह सकेगा, अन्य कोई नहीं।
दूसरा गुरु आकाश को बनाया। जैसे आकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही जीवात्मा को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई गला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। अग्नि को गुरु बनाया। जैसे ईंधन की वजह से उसमें टेढ़ापन, मोटापन नजर आता है, ऐसे ही शरीर के वजह से यह अलग अलग प्रकार का दिखाई देता है। वस्तुतः आत्मा एक होती है, एक स्वरूप की होती है। जल को गुरु बनाया। जल की प्रवृत्ति है अपनी दिशा में बहना। ऐसे ही साधु की भी प्रवृत्ति होनी चाहिए, चाहे जो परिस्थिति आए, पर साधु अपने धर्म की तरफ ही रहना चाहिए। एक कन्या को गुरु बनाया। कन्या की सगाई तय हो गई, उसके ससुराल वाले उसको देखने आए। उसकी सास ने कहा कि बेटा हमको चावल बड़ा पसंद है, तो चावल बना के हमको खवा। अब कन्या घर में गई तो चावल था नहीं, तो उसने देखा कि थोड़े से धान पड़े हैं, तो उसको लगा कि धान कूट के चावल निकाल के तैयार कर देते हैं। तो जैसे ही धान कूटने लगी, उसके हाथों में चूड़ियां थी, सो बजने लगी। तो कन्या को लगा कि यदि ये चूड़ियों की आवाज सास जी के कान में जाएगी तो सोचेंगे कि न जाने कितने दरिद्री हैं कि इनके घर में चावल भी नहीं है, अभी अभी मूसल चला के चावल निकाला जा रहा है। तो उसने एक चूड़ियां निकाल दी, फिर भी आवाज आती रही, तो उसने 2 चूड़ियां निकाल दी। अब केवल हाथ में एक चूड़ी बची, तो बिल्कुल आवाज नहीं आई। इसी प्रकार यदि संत 1 या 2 व्यक्ति के साथ भी रहेगा तो संसार की ही चर्चा चलती रहेगी। वासे बहूनां कलहे भवेद वार्ता द्वयोरपि एक एव चरे तस्मात् कुमारिया इव कंकड़ः। तो संत को भी इसी प्रकार से शिक्षा लेनी चाहिए। संत को विरक्त, एकांत, नितांत, परम शांत होना चाहिए। एक वेश्या को गुरु बनाया, पूरी जिंदगी बिता दी दूसरों की सेवा के लिए, और एक दिन बड़ा सज धज के तैयार थी, शाम हो गई कोई आया ही नहीं। इसे वैराग्य हो गया कि यदि मैंने इतनी ज्यादा प्रतीक्षा भगवान के चरणों की करी होती, भगवान के भक्ति की करी होती, तो मेरा जीवन सफल हो गया होता। तो संत को भी केवल भगवान की आशा करनी चाहिए और किसी की आशा नहीं करनी चाहिए। आशा ही परमम दुखम नैर आश्यम परमम सुखम। यदि हम जगत से आशा करेंगे तो हमारी आशा टूट जाएगी, छूट जाएगी, लेकिन भगवान से जो आशा करते हैं उनकी आशा पूर्ण होती है। जगत से तो निराशा ही करना सबसे ज्यादा बेहतर है। एक गुरु हमने कबूतर को बनाया कि एक बार एक बहेलिया आया, जाल बिछाया, उसमें कबूतर के कुछ बच्चे फंस गए। अब कबूतरी ने देखा तो रोने लगी, मैं अपने बच्चों के बिना रह नहीं पाऊंगी। सो वह भी कूद गई और वह भी जाल में फंस गई। और कबूतर ने देखा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे ही जब फंस गए तो मैं जीवित रह के क्या करूंगा, तो कबूतर भी कूद गया। तो इससे हमको यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम तो शुद्ध बुद्ध मुक्त रहते हैं, लेकिन परिजनों की वजह से बंधन में फंस के रह जाते हैं। इसलिए जीव परम स्वतंत्र, परम मुक्त है, फिर भी अपने भ्रम वशात परिजनों के श्रृंखला में बंद करके अपने आप को बंदी ही बना लेता है, बंधक बना लेता है। इस प्रकार दिव्य हमने गुरु बनाए। अजगर को गुरु बनाया। अजगर कभी भी कर्म नहीं करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोटा तगड़ा अजगर ही दिखाई देता है। जब भी भूख लगती है, श्वास लेता है, पूरा समूचा बकरी ही उसके मुख में आ जाता है। और अजगर, पूरे अज को निगलने के कारण इसका नाम पड़ गया अजगर। तो ऐसे ही संत को बहुत ज्यादा संग्रह करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की इच्छा होगी तो मिल जाएगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलेगी। भगवान के भरोसे रहना चाहिए। एक बाण बनाने वाले को हमने गुरु बनाया कि बाण बनाने में वह व्यक्ति इतना ज्यादा निमग्न हो गया था, उसके सामने पूरी राजा की सवारी बैंड बाजे के साथ गुजर गई। लेकिन जब किसी ने उससे प्रश्न किया कि यहाँ से कोई सवारी गई क्या, तो
तो उसने कहा कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो बाण बना रहा था। तो संत का ध्यान ऐसा होना चाहिए कि भगवान का ध्यान ऐसा करे कि सामने से कोई गुजर जाए उसे खबर ही ना चले। ऐसा जब दिव्य ध्यान भगवान का करोगे तो अपने आप जीवन का कल्याण हो जाएगा। 24 गुरु बनाने के बाद बताया कि अंतिम 25वां गुरु हमने अपने इस शरीर को ही बनाया। देहोर गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु बिभ्रत स्वत्व निधनम सततार्युदर्कः। अपना शरीर कैसे गुरु बना कि यह शरीर हमको अपनी विषयों से लूट रही है। आंख कहती है कि हमको सुंदर दृश्य दिखाओ, कान कहता है कि हमको सुंदर श्रवणीय कुछ भी सुनाओ, और हाथ कहता है कि हमको अच्छे अच्छे गहने ला कर दो। शरीर कहता है कि हमको अच्छे अच्छे वस्त्र ला कर दो। जीवा कहती है कि हमको स्वादिष्ट व्यंजन ला के दो। तो सारी इंद्रियां अपने विषयों से हमको लूट रही हैं और जीवात्मा एक बेचारा असहाय निसहाय पति के तरह इसकी सेवा करने में व्यस्त है। तो अपने शरीर को ही गुरु बना के यह सीखा कि शरीर भी हमारा नश्वर है, किसी ना किसी दिन नष्ट हो जाएगा। जिसको हम अपना समझते हैं वह किसी ना किसी दिन छूट जाएगा, लूट लिया जाएगा। इसलिए केवल भगवान को अपना समझें, बाकी सबसे असंग हो जाएं। जैसे एक बार एक बड़ा सा कमरा था जिसमें एक अंधा व्यक्ति फंस गया और उस बड़े से विशाल कमरे में केवल एक दरवाजा था और बेचारा खूब सरपटकता, लेकिन उसे बाहर जाने का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। तो किसी ने कहा कि दीवालों का सहारा लेके चलो, दरवाजा अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अब वह वैसा ही करने लगा, दीवाल का सहारा लेके चलने लगा और संयोग से दरवाजा आ भी गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा आने वाला था उसके सिर में ऐसी खुजली मची कि सिर खुजलाता गया और चलता भी गया और दरवाजा छूट गया। तो अब बताओ दरवाजा कब मिलेगा? पुनः पूरे कमरे का चक्कर लगाएगा तब जाके दरवाजा मिलेगा। ठीक इसी प्रकार ये मानव शरीर दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और आपने ऐसे शरीर दरवाजे को पाया। लेकिन यदि विषयों की खुजली आपको प्रभावित करेगी तो एक बार यह दरवाजा छूट गया तो पुनः 84 लाख योनियों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके यह दरवाजा मिलेगा। इसलिए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से देव दुर्लभ या मनुष्य का शरीर मिला है। इसलिए इस शरीर में ऐसा कर्म करो, ऐसा सत्कर्म करो कि भगवत प्राप्ति हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, तभी जाके हमारा परम कल्याण होगा। जब प्रश्न किया कि मुक्त और बंध किसे कहा जाता है, तो सुखदेव जी कहते हैं बद्धो मुक्त इति ख्याता गुणतो में न वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वान में मोक्षो न बंधनः। जिस शरीर की कभी बंधन नहीं होती उसकी मुक्ति भी नहीं होती। जैसे बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक मटका ले लेते हैं जिसका मुख बड़ा छोटा होता है, उसमें चना भर देते हैं और जमीन में गाड़ देते हैं, और बंदर जैसे ही उस मटके में हाथ डालता है और मुट्ठी भर लेता है तो मुट्ठी उसकी निकलती नहीं है, लेकिन वह चने को छोड़ता भी नहीं है और मुट्ठी निकलती भी नहीं है, और कहता है कि घड़े ने हमको पकड़ रखा है। तो घड़े ने आपको नहीं पकड़ रखा है, आपने ही घड़े को पकड़ रखा है। हम चिल्लाते रहते हैं कि संसार ने हमको पकड़ रखा है, लेकिन संसार ने हमें नहीं पकड़ा, संसार को हमने पकड़ रखा है। हमको भ्रम हो गया है कि हम बंध गए हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास 10 गधे थे और जब शाम को लाया सबको बांधने के लिए रस्सियां खोजने लगा तो 9 की रस्सियां मिली, 9 को बांध दिया। एक के लिए बड़ा परेशान हुआ तो किसी संत ने बताया कि इसको झूठ मूठ का भ्रम में डाल दो कि इसको तुम बांध रहे हो, अभिनय मात्र कर दो। तो उसने बांधने का अभिनय किया तो गधे को लगा कि हम सचमुच में बंध गए हैं।
और सुबह जिसको बांधा था उसको खोला और जिसको नहीं बांधा था उसको नहीं खोला। डंडे से बारंबार प्रहार किए जा रहा है लेकिन वो टस से मस नहीं होता था। तो संत ने कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, तूने इसे भ्रम में डाल दिया है अभिनय करके कि इसे बांध रखा है। तो जब इसे भ्रम में डाला है बंधन का, तो तुझे इसे भ्रम में डालना पड़ेगा, मुक्ति का भी अभिनय तुझे ही करना पड़ेगा। तो जैसे तूने बांधा था वैसे इसको खोलो भी, झूठ मूठ का बांधना और झूठ मूठ का खोलना। ऐसे ही जीवन हमारा परम स्वतंत्र है, फिर भी हम अपने आप को भ्रम में, माया के बंधन में बंधा हुआ मान लेते हैं। और जब मन से हम बंध जाते हैं तो बंधा ही मानते हैं। इसलिए जब किसी की बंधन नहीं होती तो मुक्ति भी नहीं हो सकती। यदि मन मान लिया तो सुखी, मन मान लिया तो दुखी, तो ऐसे ही मन मान लिया तो बंधन, मन मान लिया तो मुक्ति। तो जीवन मुक्ति का आनंद जीते जी आता है। ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान किया। भगवान ने एक हंसा अवतार भी लिया और ब्रह्मा जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। उद्धव जी को ज्ञान प्रदान हुआ। भगवान ने अपने समस्त द्वारिका वासियों को बताया कि 7 दिन में यह संपूर्ण द्वारिका समुद्र में समा जाएगी, इसलिए अपने अपने सामान लेकर यहाँ से बाहर चले जाओ। सारे जो भगवान के भक्त थे जान गए कि अब भगवान की लीला का संवरण होने वाला है। तो दारुक से कह के पूरे द्वारिकापुरी में भगवान ने यह संदेश कहलवा दिया। इधर भगवान ने कहा कि अब हम भी जाएंगे प्रभास क्षेत्र में, कुछ दान करेंगे, पुण्य करेंगे, क्योंकि बहुत संकट आने वाला है हमारे परिवार पर। और इधर भगवान के जितने भी परिकर हैं सब मदिरा मदांध होकर आपस में ही लड़ने कटने लगे। दाऊ जी अपने शेष रूप में परिणत होकर वैकुंठ धाम चले गए। रुक्मिणी मैया लक्ष्मी रूप में परिणत होकर वैकुंठ धाम चली गई। सारे द्वारिकावासी देखते देखते काल के गाल में समा गए। मात्र 2-4 अवशेष बचे। भगवान ने सबका उद्धार कर दिया। और एक दिन भगवान आके अपने पैर पे पैर रख करके वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए। किसी बहेलिया ने इनका दर्शन किया तो उसको लगा कि ये शायद हिरण है, तो हिरण के भ्रम से भगवान के ऊपर बाण का संधान कर दिया। मृग शंकया, और जब बाण का संधान किया, बाद में जब उसको पता चला कि हमने भगवान को ही बाण मार दिया है तो बड़ा रोने लगा। भगवान ने समझाया कि तुम चिंता मत करो, मेरी ही इच्छा से यह कार्य हुआ है। माँ भैर्जरी त्वमुत्तिष्ठ काम एष कृतो हि मे, या ही त्वं मदनुज्ञातः स्वर्गम सुकृतनाम पदः। तुम यहाँ से स्वर्ग को प्रस्थान करोगे, जो कुछ होता है सब मेरी ही इच्छा से होता है। इस प्रकार भगवान तो लीला ही कर रहे हैं कि कैसे अपने लीला का संवरण किया जाए। तो ठाकुर जी ने अपने आयुधों का ध्यान किया तो भगवान के समस्त आयुध जाके वैकुंठ में विराजमान हो गए। और इधर भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान किया। आत्म स्वरूप का ध्यान करते ही परीक्षित जैसे नीले नीले आकाश में बिजली चमक के गायब हो जाती है, ऐसे ही भगवान का दिव्य भव्य स्वरूप तेज से दैदीप्यमान हो गया और अचानक से अंतर ध्यान हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सौदामन्यम यथाकाशम यान्त्या हित्वा ब्रह्मंडलम गतिर्न लक्ष्यते मर्त्या तथा कृष्णस्य दैवते है। भगवान का वह दिव्य स्वरूप अंतरहित होकर कहीं गया नहीं, वह सीधे आकर श्रीमद् भागवत के महापुराण में विराजमान हो गया और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भक्तों के सन्मुख ही उपस्थित हो गया। तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। यह साक्षात भगवान की ही विभूति है। साक्षात गोविंद ही अपने भक्तों का परित्राण करने के लिए इसके रूप में विराजमान हो गए हैं। इसलिए ये केवल ग्रंथ नहीं,
साक्षात भगवान हैं। बोली भागवत भगवान की जय हो। एकादश स्कंद यहीं पर संपूर्ण होता है। द्वादश स्कंद में कलयुग का निरूपण किया गया है। कलयुग में कैसे कैसे अधर्म का बोलबाला होगा, धर्म पर कुठाराघात होने लगेगा, तब भगवान कल के रूप में अवतार लेंगे और धर्म की पुनर्संस्थापना करके पुनः अपने धाम को प्रस्थान करेंगे। तो पता अभी से नोट कर लो कि भगवान कहाँ पैदा होने वाले हैं। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसे कल्कि प्रादुर्भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में विष्णुयश नामक ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और अपनी चमचमाती तलवार से समस्त पापियों का संहरण कर डालेंगे और धर्म की संस्थापना करेंगे और तभी से सतयुग चालू हो जाएगा। तो जब परीक्षित को संपूर्ण कथा श्रवण कराई और परीक्षित से पूछा कि परीक्षित तुम्हारी जितनी मन में संदेह थी सब गई कि नहीं, तो परीक्षित ने कहा कि महाराज आपकी भी कथा हो गई, अब आप भी विदा हो जाओगे। तक्षक नाग आएगा, हमको काटेगा तो हम भी भस्म हो जाएंगे। जब ये बातें कही तो सुखदेव जी डांटते हुए बोले कि इतने दिन तक कथा सुनाई लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आया। न जाता प्राग भूतो द्यो देहवत्वम न नक्षसी। अरे तू तो साक्षात आत्मा की विभूति है, आत्मा नष्ट नहीं की जा सकती, तो तेरा शरीर नष्ट होगा, तेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी। जैसे घड़ा रहता है, घटाकाश रहता है, किसी ने डंडा मारा तो वही घटाकाश महाकाश में परिवर्तित हो जाता है, कहीं नष्ट नहीं हो जाता। इसी तरह तेरा शरीर नष्ट होगा, तेरी आत्मा तो भगवान की विभूति है, उसको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ परीक्षित जी महाराज को, तो परीक्षित जी ने कहा कि आज मैं आपकी कृपा से परम पद का अधिकारी हो गया, मैं तो साक्षात ब्रह्म ही हो गया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम। परीक्षित जी परम निश्चिंत हो गए, उनके मन में अब कोई चिंता नहीं रही। सुखदेव जी ने कहा कि हमारा लक्ष्य ही यही था कि येन केन प्रकारेण आपके समस्त अज्ञान का हम नाश कर सके, आपको मृत्यु भय से मुक्त कर सके। तो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिव्य ज्ञान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए, अपने दिव्य धाम को गए। बोली सुखदेव भगवान की जय हो। इधर सुखदेव जी के अंतर ध्यान होते ही तक्षक छद्म वेश बना करके फल में घुस गया कीड़ा बनके, और जैसे ही परीक्षित ने फल खाया तो वही कीड़ा विशाल सर्प के रूप में परिणित हो गया। परीक्षित महाराज के अंग को काटा तो उनका शरीर भस्म हो गया और आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। बाद में उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ किया, जिसमें दुनिया भर के सर्प जलने लगे। तब आस्तिक मुनि बृहस्पति जी के साथ आए, उनको समझाए, तब उसने अपना दुराग्रह छोड़ा। तो इस प्रकार अपने 7 दिन तक लगातार परीक्षित और सुखदेव का संवाद स्वरूप यह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, जिसके श्रवण करने से ही सारे पाप ताप संताप जीवन के नष्ट हो जाते हैं। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण कोई ऐसा वैसा नहीं। जैसे वैष्णवों में भगवान शिव का सबसे ऊंचा स्थान होता है, नदियों में गंगा जी का सबसे ऊंचा स्थान होता है, वैष्णवानाम यथा शंभु तथा पुराण व्रतानाम, ऐसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत का दिव्य स्थान है। सारे पुराणों का यह तिलक है, मुकुट मौर है, समस्त पुराण इसकी छत्र करते हुए चलते हैं। ऐसा यह दिव्य श्रीमद् भागवत पुराण महापुराण कथा का श्रवण हमने, जैसा हमको गुरुदेव जी की कृपा से प्रसाद प्राप्त हुआ, माता पिता के चरणों की कृपा से जो प्रसाद प्राप्त हुआ,
आपके सामने निवेदित कर दिया। जो बातें आपको अच्छी लगी हो आप उसे ग्रहण करें, जो बातें अनुचित लगी हो हमारी भूल समझकर उसे क्षमा करें। और हर चीज का एक सार निकलता है, जैसे अनेकानेक पुष्पों से उसका इत्र रूपी सार निकलता है, दूधों से घी का सार निकलता है, ऐसे यह दिव्य अति विस्तृत कथा से इसका सार यह निकलता है कि चाहे जो सत्कर्म करो, लेकिन यदि आपने प्रेम से भगवान के नाम का गायन कर लिया तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे आपको नाम का ज्ञान रहे या ना रहे, चाहे नाम लेने में आपकी श्रद्धा रहे या ना रहे, लेकिन यदि एक बार भी भगवान का मंगलमय नाम ले लिया तो आपके समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक का गायन हम सब करते हैं मिल करके। तत्पश्चात भगवान नाम की नौका में अपने मन को समर्पित करके अपने आप को भव सागर से पार उतारेंगे। आप सब एक बार मैं बोलूंगी, आप सब दोबारा उसको दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समना, प्रणामो दुख शमना, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हमारे परीक्षित महाराज जिनकी कृपा से आप सबको 7 दिनों तक लगातार यह कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हुआ, इसलिए हृदय से ताली बजा करके जरा इनके लिए जोरदार स्वागत कर दें, सहयोग कर दें, ताकि ऐसी कथा का अनुष्ठान हमेशा होता रहे और आपको जीवन मुक्ति का परम लाभ प्राप्त होता रहे। तो आइए बड़े भाव से भगवान नाम की नौका में अपने मन को समर्पित करें और अपने आप को भव सागर से पार उतारें, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए। हम अपने मुख्य यजमान जी से निवेदन करेंगे कि वो सपत्नीक आकर के व्यास पूजन कर लें। तत्पश्चात हम लोग भजन में प्रवेश करेंगे।
हमारे मुख्य यजमान जी सभी संगीत वादकों का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। श्री राधे। अभी आप सबके समक्ष सुदामा जी की और बहुत ही सुंदर झांकी निकलने वाली है, तो आप लोग बैठे रहिएगा आराम से। पहले भजन का आनंद लीजिए, उसके बाद आप लोग झांकी का आनंद लीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जिसको जिसको पार उतरना हो सभी लोग हमारे साथ लेंगे नाम भगवान का। अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे हो गए, अरे हो गए, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए वृंदावन बिहारी लाल की
द्रुपदी दुलारी, हरी सभा में द्रुपदी दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया, अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गई भव से पार लेकर नाम तेरा। सुदामा जी की झांकी आप सबके सामने आ रही है, दर्शन करते रहिए आप लोग। बोले द्वारकाधीश भगवान की। राम नाम को जो कोई गावे, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनावे, अपने तीनों लोक बनावे। राम नाम को जो कोई गाए, राम नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक बनाए, अपने तीनों लोक बनाए। अरे यही यही है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, यही है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी करुणामयी कृपामयी, करुणामयी कृपामयी राधे। जय श्री मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम। यमुना तट पे राधे राधे, बंशीवट पे राधे राधे, यमुना तट पे राधे राधे, बंशीवट पे राधे राधे, श्याम गली में राधे राधे, कुंज गली में राधे राधे, प्रेम गली में राधे राधे, छिपी गली में राधे, ब्रह्म कुंड में राधे राधे, सूर्य कुंड में राधे राधे, राधा रमण में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, मन मानस में राधे राधे, गोपेश्वर महादेव राधे राधे, डाल डाल में राधे राधे, पाद पाद में राधे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द्वारपालों, द्वारिकाधीश का महल कहाँ पे है? महल यहीं पे। आप कौन है? हेलो, द्वारिकाधीश से कह दो आपका मित्र सुदामा द्वार पर आ गया है, आपसे मिलना चाहता है।
चल यहाँ से निकल। द्वारकाधीश किससे नहीं मिलेंगे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहा कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है वो मेरा श्याम, यही सोच के मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान के साथ अजीब आ गया है, मेहमान के साथ अजीब
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, में अपने सुदामा दिखाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जाना तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आप सबके समक्ष यहाँ पे बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई सुदामा जी की और हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी की। चलिए अब हम सभी लोग प्रेम पूर्वक भागवत भगवान की और हमारे समक्ष जो झांकी है उनकी भी हम आरती करेंगे, जो कि द्वारिकाधीश के रूप में है, सुदामा जी के रूप में है। आप सभी अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। और जिन भी भक्तगण को आरती करनी हो वो अपनी इच्छानुसार आके आरती कर सकते हैं। यहाँ पे आरती की व्यवस्था की गई है, जिसको भी आरती करना हो वो आ जाएंगे। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि भय शनि अग्नि प्रजा बहुला में करो तन्नम पयोरे तु अस्मा सुदंत। जगमग ज्योति जली है श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है श्याम जी की आरती होने लगी है। जगमग ज्योति जली है श्याम जी की आरती होने लगी है। नाच रहे देखो बजरंगबली है, नाच रहे देखो बजरंगबली है। चारों दिशाएं नाचती उतारो आरती श्याम जी की आरती सबको है बाप से उतारो आरती
द्वार गया नहीं खाली। श्याम जी की महिमा है सबसे निराली, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली। श्याम जी की महिमा जग से निराली, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली। श्याम जी की महिमा है सबसे निराली, आया जो भी द्वार गया नहीं खाली। राम जी की आरती तारने वाली, सबके कष्ट में आरती उतारो आरती, श्याम जी की आरती सबको है पाप से ये तारती। उतारो आरती, श्याम जी की आरती सबको है पाप से ये तारती। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रही खाई के भांग का गोला। डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रहे हैं को के गोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रही खाई के भांग का गोला। डम डम डमरू बजावे शिव भोला, नाच रही खाई के भांग का गोला। निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, निर्मल आरती सजी है तुम्हारी, सुंदर आरती सजी है तुम्हारी, सुंदर आरती सजी है तुम्हारी।